नमस्कार दोस्तों, क्या यही प्यार है भाग 10। एक नई सुबह हो चुकी थी। आंखों में एक खुशी की चमक लिए सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। शेखावत मैंसन को फूलों से सजाया जा रहा था। मोहन और उनके कजिन भाई डेकोरेशन और मंडप मुहूर्त की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरे रिलेटिव्स एज ऑलवेज गपशप करने में पड़े थे। बच्चे इधर उधर भाग कर खेल रहे थे। लड़कियां रात के संगीत की प्रैक्टिस में मशगूल थी। सरगी, काजल और मीरा तैयार हो रही थी। इस तरफ सूरज और दादी भी अर्जुन के साथ आने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी, आपका वहाँ आना ज़रूरी है क्या? अर्जुन बोला, जो कब से दादी को तैयार होते हुए देख रहा था और थोड़ा डर भी रहा था उनसे बात करने के लिए। हाँ, ज़रूरी है। तुम दोनों लंगूर पर मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी भरोसा नहीं। मुझे तो वहाँ आना ही होगा। दादी ने भी अपना निशाना लगा दिया था। अर्जुन ने मायूसी से सूरज की तरफ देखा, पर सूरज ने भी इशारे में कह दिया कि वो तो आज दादी से उलझेगा ही नहीं। फिर तीनों शेखावत मैंसन जाने के लिए निकल गए। अर्जुन ने अपना मास्क लगा लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और सूरज ने भी विग पहन ली थी और साथ में मूछ भी लगा ली थी। मोहन और राजेंद्र जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उनको अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया, वो दोनों उनके स्वागत के लिए वहाँ आ गए। काजल भी उनके पीछे पीछे आ गई। आइए आइए मिस्टर अर्जुन, हम आपका ही वेट कर रहे थे। राजेंद्र जी अर्जुन के पास आते हुए बोले, जी ये मेरी दादी है। अर्जुन ने दादी को मिलवाते हुए कहा, नमस्ते दादी जी। राजेंद्र जी और मोहन दोनों ने ही उनके पैर छुए। जीते रहो, दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। काजल उनको पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई थी दोनों को, पर राजेंद्र जी की बात सुनकर वो समझ गई, भाई ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। काजल उनके पास आती हुई बोली, हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, ये वरुण है। काजल को सूरज के लिए जो नाम दिमाग में आया उसने वो बोल दिया। ये सुनते ही सूरज उसे घुर घुर कर देखने लगा। दरअसल वरुण भी उन्हीं के साथ कॉलेज में था और सूरज का उसके साथ 36 का आंकड़ा था। अर्जुन को भी थोड़ी हंसी आ गई थी ये सुनकर। जी नमस्ते, सूरज भी मजबूरी में मुस्कुराता हुआ बोलता। सरगी भी वहाँ आ गई। आप आइए, बहुत अच्छा लगा। सरगी स्माइल करती हुई बोली, अब आपने बुलाया था तो आना ही था। अर्जुन भी सामने स्माइल करते हुए बोला, आइए बैठिए। मोहन ने उन सभी को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। फिर सरगी, रानी जी और राजेंद्र जी ने मिलकर गणेश पूजा की और फिर मंडप मुहूर्त की रस्म निभाई गई। थोड़ी देर बाद लंच टाइम था। लंच के बाद सरगी हल्दी के लिए तैयार होने के लिए चली गई। कुड़ी तो बहुत ही सोनी है, किसी की नज़र ना लगे इसे। हे भगवान, दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। दादी तो बहुत खुश थी, कब से सरगी से बात करना चाहती थी, पर अर्जुन उन्हें जाने नहीं दे रहा था। पर दादी ने बिना मिले ही अपने आशीर्वाद देने शुरू कर दिए थे। बस बस दादी, कितनी रसमलाई खाएंगी? सूरज दादी को घुरता हुआ बोला, बे छोरे, मैं जितनी भी खाऊं तेरी को क्या? तूने 4 बार गुलाब जामुन खाए तो मैंने गिने क्या? बड़ा आया मेरे खाने पर कुछ मत लगाना। दादी ने मुंह फेर लिया और खाने में लग गई। सूरज की तो बोलती ही बंद हो गई थी। अर्जुन तो कुछ खा ही नहीं रहा था, बार बार सरगी के कमरे की ओर देखता रहता। तेरे ऐसे देखने से वो आ नहीं जाएगी। काजल जो कब से पीछे खड़ी उसे ऑब्जर्व कर रही थी, अर्जुन के पास आती हुई बोली, यार तू कुछ करना, मुझे उसे देखना है। थोड़ा वेट कर, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, वो हल्दी लाएगा? हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। दादी, वो हल्दी वाला डिब्बा दीजिए ना। हाय, ये रहा। दादी ने हल्दी वाला डिब्बा अर्जुन को दे दिया और अर्जुन ने काजल को। अब सुन, मैं जब कहूँगी तुम आ जाना, समझे? ओके। और फिर काजल वहाँ से चली गई। उसने जगन त्रिपाठी के वहाँ से आई हुई हल्दी की जगह अर्जुन वाली हल्दी रख दी थी। सरगी तैयार हो चुकी थी। पीले रंग का लहंगा, साथ में फूलों से बनी ज्वेलरी पहनकर सरगी जैसे कोई परी सी दिख रही थी। हाय, अर्जुन देखेगा तो पागल हो जाएगा। काजल सरगी को देखकर मन ही मन बोल पड़ी, ओए कैसी लग रही हूँ? सरगी ने काजल को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने पूछा, स्वर्ग से उतरी हुई सुंदर सुकन्या लग रही हो। काजल ने हंसते हुए कहा। उसकी नज़र उतारी। ये सुनकर सरगी भी हंसने लगी। तू ना बड़ी अजीब है, तेरी बातें भी तेरे ही जैसी हैं। सरगी मुस्कुराती हुई बोली, चल सरगी। काजल उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगी। पर कहाँ? चलना, ज़्यादा बक बक मत कर।
ये देख आपके सैया की हल्दी। काजल सरगी को हल्दी वाले बाउल के पास लाती हुई बोली। पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बस तुझे दिखाने। चल ये लेकर हॉल में जाना है। काजल ने हल्दी वाला बाउल ले लिया और फिर दोनों हॉल में आ गई, जहाँ सब उन्हीं की राह देख रही थी। अर्जुन ने जब सरगी को देखा तो वो देखता ही रह गया और दादी भी अपनी आंखें पलकाना भूल गई। सरगी को एक के बाद एक सब हल्दी लगाने लगे। अर्जुन थोड़ा मुंह बिगाड़ कर सब देख रहा था। मैं भी क्या? काजल की बात में आ गया। कुछ क्या भी नहीं उसने। सब सरगी को हल्दी लगा रहे हैं और मैं यहाँ ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। अर्जुन मन ही मन बोले जा रहा था और मुंह बिगाड़ रहा था। काजल भी अर्जुन के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देख रही थी और मुंह दबाते हुए हंस रही थी। अर्जुन ने जब काजल को अपनी तरफ देखकर हंसते हुए देखा तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा और तुरंत उसे कॉल किया। हाँ बोल, काजल फ़ोन उठाती हुई बोली। बोल क्या? तुम कर क्या रही हो? सब हल्दी लगा रहे हैं, मेरी बारी कब आएगी? आएगी, पहले ये रस्म तो हो जाने दो। पहली हल्दी फैमिली वाले ही लगाते हैं, समझे? पर तुम्हारी बारी भी आएगी, अभी देखना। हाँ पर जल्दी थोड़ा, ऐसा ना हो कि सारी हल्दी ही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। काजल ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब सब फैमिली मेंबर ने हल्दी लगा ली तो काजल वहाँ से बोली, अर्जुन, दादी, वरुण यहाँ आइए। ये सुनकर तीनों ही आश्चर्य से देखने लगे। सरगी और सब उनकी ओर देखने लगे। तीनों उनके पास आए। अर्जुन तुम भी लगाओ हल्दी, काजल सबके सामने बोली। अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया सा। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काजल ऐसा कुछ करने वाली है। सरगी भी अर्जुन को ही देख रही थी। जब अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो राजेंद्र जी बोले, हाँ बेटा आप भी लगाइए ना। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत सरगी की ओर देखा। सरगी ने भी स्माइल की और अर्जुन को जैसे सरगी की परमिशन मिल गई हो। उसने हल्दी ली और सरगी के गाल पर लगाई। ये पल उसके लिए सबसे खूबसूरत पल था। सरगी को कुछ भी अलग एहसास हुआ जब अर्जुन के हाथ उसके गाल को छुए। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अर्जुन का चेहरा दिखाई दिया। आज उसे हल्दी का रंग लगाया है, रंग मेरे इश्क का, रंग मेरे प्यार का। बस अब इंतज़ार सिर्फ तुझसे मिलने का है, तुझे अपने रंग में रंगने का है। यूँ तो तेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, पर ये अर्जुन की लगाई हल्दी ने तुम्हें और भी ज़्यादा निखार के रखा है। अर्जुन के बाद सूरज और दादी ने भी हल्दी लगाई। फिर काजल ने अर्जुन के पास आकर धीमे से उसके कान में कहा, तुम गार्डन में जाओ। पर क्यों? सरगी तो यहाँ है ना। हाँ पर वो यहाँ तो तुम्हें हल्दी नहीं लगाएगी ना। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। अर्जुन काजल की बात मानकर गार्डन की ओर चला गया। अब काजल ने बहुत सारी हल्दी उठाई और सरगी के पास आ गई। सरगी तैयार हो जा मेरे बदले के लिए। बदला? कैसा बदला? ओहो भूल गई मैडम, डाकू सिंह वाला ड्रामा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बदला लूँगी तुम्हारी हल्दी वाले दिन। अब ये भूल जाना, तुम तो मेरी बहन हो ना, प्लीज़। नहीं नहीं ऐसे कैसे? ऐसा बोलकर काजल उसके पीछे भागी। सरगी भी काजल से बचने के लिए भागी। दोनों पूरे हॉल में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। काजल ने उसे पकड़ लिया और उसके गाल पर बहुत सारी हल्दी लगा दी। ओह अब तू रुक, तुझे भी मैं दिखाती हूँ। सरगी ने भी अपने हाथ में हल्दी ली और काजल के पीछे भागी। नहीं नहीं ये तुम गलत कर रही हो सरगी, काजल भागते हुए बोल रही थी। काजल भागती हुई गार्डन की तरफ चली गई और जाके एक कोने में छिप गई। अर्जुन पेड़ के पास खड़ा था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। सरगी वहाँ पर आई तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये काजल कहाँ गई? यहीं तो आई थी। सरगी को पेड़ के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। सरगी को लगा कि काजल ही पेड़ के पीछे छुपी हुई है, इसलिए वो चुपके से बिना आवाज़ के वहाँ पर गई और पेड़ के पीछे कौन है ये बिना देखे ही एकदम से उसके सामने आकर दोनों हाथों से हल्दी उसके चेहरे पर लगा दी। तू कितना भी छुप पर मुझसे बच नहीं सकती, सरगी हल्दी लगाती हुई बोली। पर जब उसने देखा कि ये काजल नहीं अर्जुन है तो उसके हाथ रुक गए और आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन तो ये जो भी हुआ उसे समझने में ही लगा था। सरगी ने अपने हाथों से हल्दी लगाई थी, उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि काजल है इसलिए। प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी अर्जुन जी, सरगी घबराती हुई एक्सप्रेस ग्राडी की तरह बोल रही थी। अर्जुन सिर्फ उसके मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था। बस बस सरगी, कितना सॉरी बोलोगी? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे गलती नहीं है? मेरी गलती है। आप जो सज़ा देंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ इसे तो सज़ा दे ही दो तुम, काजल वहाँ आती हुई बोली। हाँ कहा थी तू
यह देख तेरी वजह से क्या हुआ। अर्जुन जी को मैंने हल्दी लगा दी तो तुझे लगानी चाहिए थी। अब मेरी वजह से भला कैसे हुआ? मैंने थोड़े ही ना कहा था कि तुम मुझे हल्दी लगाओ। तुम ही तो भाग रही थी मेरे पीछे। तुझे बाद में देख लूँगी। चलिए अर्जुन जी, मैं आपको हल्दी साफ़ कर देती हूँ, सरगी ने कहा और वो जाने लगी। अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे जाने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो काजल ने हंसते हुए उसकी तरफ आंख मारी। सरगी अर्जुन को गार्डन में पानी के नल के पास ले गई। तभी अर्जुन को याद आया कि अगर सरगी पानी से उसके गाल को धोएगी तो मास्क निकल जाएगा। आइए ना, रुक क्यों गए? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगा। नहीं, मैं कर देती हूँ आइंदा, सरगी ने बोलते हुए गलती से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। इस वजह से सरगी के हाथ की हल्दी अर्जुन के हाथ पर लग गई। सॉरी, फिर से पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लेता हूँ। अर्जुन ने पानी से हाथ साफ़ किया और थोड़ा पानी मुँह लेकर गाल साफ़ करने लगा ताकि मास्क निकल ना जाए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं एक अर्जेंट कॉल आया था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा था तो मैं यहाँ आ गया बात करने के लिए। ओह, अब तो ये साफ़ हो गया। अब मैं चलता हूँ, कुछ काम से बाहर जाना है। पर अभी तो रात को संगीत है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए ही जाना है, संगीत तक आ जाऊँगा। तो फिर ठीक है, पर प्लीज़ आप टाइम पर आ जाना। हाँ, आ जाऊँगा, बाय। अर्जुन वहाँ से चला गया। वो बहुत ही खुश था। सरगी ने जब अर्जुन को हल्दी लगाई, वो पल उसके लिए बहुत ही खास था। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और नूतन वर्ष अभिनंदन। इस तरफ त्रिपाठी के परिवार में भी हल्दी की रस्म हो चुकी थी। देव अपने कमरे में हल्दी लगाए अपने बदन को आईने में देख रहा था और बार बार हल्दी वाले अपने गाल को छू रहा था। इस तरह करने से जैसे उसके शरीर में कुछ सिरहन से उठ रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पार्क में बच्चों को गुब्बारे देती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई सरगी दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, उसकी उड़ती हुई एक लट, पीला अनारकली ड्रेस और उसकी हवा में उड़ती हुई चुनरी, जाने बगीचे में कोई सुंदर सा कोमल फूल खिला हो। देव अपनी जीप में बैठकर बाहर से सरगी को निहार रहा था। फिर कब सरगी वहाँ से चली गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। देव ने उसी ही दिन सरगी की पूरी कुंडली निकाल ली। वो कब कहाँ किसके साथ जाती है उसने सब पता कर लिया। देव त्रिपाठी बहुत ही कम बोलने वाला लड़का था। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जगन कई सारे इलीगल काम कर में जुड़े हुए थे पर देव एक भी काम में उनके साथ नहीं था। जगन के कई बार कहने पर भी देव इस काम को पढ़ना ही नहीं चाहता था। जगन कई बार कहते थे, अगर पैसे कमाने हैं तो ये सब भी साथ में कर ले, मेरी जगह तुझे ही कुर्सी पर बैठना है। ऐसे ही रहेगा तो दूसरी पार्टी वाले उखाड़ कर फेंक देंगे। पर देव पर ना इन बातों का कोई असर होता, ना वो खुद को बदल रहा था। सरगी को देखने के बाद वो कुछ बावरा सा हो गया था। हर जगह वो सरगी का पीछा करता। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वो सरगी से बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन फीवर और जुकाम की वजह से वो सुबह घर पर ही था। शाम को जब वो कॉलेज के पास गया उसने देखा कि कोई लड़का सरगी को फूल दे रहा है और कुछ कह रहा है। सरगी ने भी उसके हाथ से फूल ले लिया। ये देखकर उसका दिल टूट गया। गुस्से में वो घर आया और अपने कमरे में आकर वो सब चीज़ें तोड़ने लगा और चिल्लाने लगा, सरगी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने एक बोतल उठाई और आईने पर जोर से दे मारी। आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी देव ने अपनी आंखें खोल ली। बीती ये सब बात अचानक उसके सामने आ गई थी। उसने फिर आईने में खुद को देखा। सरगी के नाम की हल्दी से आज वो रंगा हुआ था। सिर्फ एक दिन और तुम मेरी, देव बोला और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अर्जुन भी चेंज करके शेखावत मैंसन पहुंच चुका था। सभी लेडीज़ तैयार थी मेहंदी और संगीत के लिए। सूरज बैठा बैठा खूबसूरत सुकन्या को निहार रहा था। आज तो ये हॉल स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, मानो सभी अप्सराएं आज यहीं धरती पर आ गई हों। दादी ने सूरज को ऐसे देखा तो उसके सिर पर जोर से दे मारा। आओ दादी, मार क्यों रही हो? ऐसे लड़कियों को ताड़ना बंद कर, अच्छा नहीं लगता। दादी, तो फिर आपके घर बहू कैसे आएगी? क्या बोला? कुछ नहीं। वहाँ अर्जुन आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सूरज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अरे मुंह क्यों बिगाड़ा हुआ है तेरा? कहा ना कुछ नहीं। कहा ना कुछ नहीं। ओके, नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, बोलकर अर्जुन बैठ गया और इधर उधर नजरें लगाने लगा। तभी ऊपर से काजल, सरगी और मीरा आती हुई दिखाई दी। पर्पल कलर के लहंगे में सरगी बहुत ही प्रीटी लग रही थी। काजल ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और मीरा ने लाइट पिंक कलर का।
वो दोनों भी कमाल की लग रही थी। उनको देखकर सभी लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए। और लड़कों में हमारे अर्जुन और सूरज भी तो थे। दोनों उनको देखकर खड़े हो गए। एक तो सबसे आगे बैठे थे तो पीछे से सभी उनको बैठने के लिए कहने लगे, पर दोनों को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दादी भी अभी लड़कियों को ही देख रही थी, पर जब उनको बाजू में खड़े खंबे की तरह दो खड़े नौजवान दिखे तो उन्हीं के पाले लंगूर थे। तो दादी ने अपना सिर पीट लिया। क्या कर रहे हो दोनों, नीचे बैठो। दादी ने दोनों के हाथ खींचे तो दोनों नीचे बैठ गए। काजल ने ये देख लिया था और उसकी तो हंसी छूट गई थी। क्या लड़की है? सूरज मीरा को देखकर मुंह फाड़े बोला। हाँ भाई, क्या लड़की है? अर्जुन भी बोला, जो सिर्फ और सिर्फ सरगी को देख रहा था। तभी पीछे बैठा एक लड़का भी बोल पड़ा, सही कह रहे हो, क्या लड़कियां हैं? ये सुनते ही अर्जुन और सूरज पीछे मुड़ के गुस्से से उस लड़के को घूरने लगे। ये देखकर वो लड़का सिर झुकाकर बैठ गया, पर आकर जिसे फूलों से सजाया गया था सरगी स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल से खालीपन था जो सिर्फ अर्जुन महसूस कर रहा था। उसके हाथों में मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। स्टेज पर अचानक लाइट बंद हो गई और बीच में एक स्पॉटलाइट शुरू हो गई। दो सुंदर लड़कियां पीछे मुड़कर पोज में खड़ी हुई थी और सॉन्ग का म्यूजिक शुरू हो गया। जैसे ही गाना बजा सब सीटियां मारने लगे और उन दोनों ने डांस करना शुरू किया। जैसे ही दोनों मुड़ी सबके चेहरे खुले के खुले रह गए। काजल और मीरा बड़ी ही अदाओं से डांस कर रही थी। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे, ले तेरा हुआ जिया, जिया का जिया ये गाँव रे, मुसाफिर हूँ मैं, दूर का दीवाना हूँ मैं, धूप का मुझे ना भाए ना छाँव रे, मन के तागे ओ मन के तागे, धागे पे सांवरे, धागे पे सांवरे, लिखा तेरा नाम, तेरा ही तो नाम रे। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ सब जोर से तालियां बजाने लगे और वंस मोर के नारे लगाने लगे। सरगी तो खुशी के मारे झूम रही थी अपनी सहेलियों को देखकर और खड़ी होकर सबके साथ उनको प्रोत्साहित करने लगी। थैंक यू मीरा और काजल ने कहा और वो दोनों एक रिंग करने के माइक पकड़कर खड़ी हो गई। शुक्रिया आप सभी को लोगों का मेहंदी और संगीत में स्वागत है। आज कुछ सरप्राइज़ परफॉर्मेंस हमारी प्यारी सरगी के लिए और आप सभी के लिए भी, तो आप सभी तैयार हो जाइए कि धमाकेदार शाम के लिए, दोनों बोले और स्टेज के लिए एक ओर चले गए। सभी लाइट बंद हो गई। एक स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच लगी हुई थी जहाँ दो हैंडसम बंदे काले सूट, सिर पर टोपी और चश्मे में खड़े हुए थे। सॉन्ग शुरू हुआ। दोनों ही जैसे घूमे तो सरगी, सूरज और हमारी सरगी खुद ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सरगी खुशी के मारे चिल्लाई, कमोन मोहन भाई, राघव भाई, सुन बेबी, तेरी वोकनी तेरे ठुमके भी हो, दिल करे तेरी देखी जाऊं तेरी और तू नज़रें मिला तो सही, दिल दिया है जान भी तुझे देंगे, दिल दिया है जान भी तुझे देंगे, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जान भी तुझे देंगे, तू एक बारी आ तो सही, दिल दिया है जान भी देंगे, तू नज़रें मिला तो सही, एक बारी आ तो सही। सॉन्ग ख़त्म हुआ और उनको देखकर अर्जुन और सूरज भी सिट्टी मारने बिना रुक नहीं पाए। मोहन भाई के कितने और रूप देखने बाकी थे। सूरज बोला। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। सही है, ये वाला रूप भी आज उनका देख ही लिया है। अर्जुन स्माइल करता हुआ बोला। मोहन और राघव सरगी के पास आए। क्या जोरदार डांस किया है आप दोनों ने, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था। सरगी खुशी से उछलती हुई बोली। तेरे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं छोटी। मोहन ने सरगी का गाल खींचते हुए कहा। आओ, मेरे हाथ पर मेहंदी लगी है, इसका फ़ायदा मत उठाइए भाई। सरगी मासूम सा चेहरा बनाती हुई बोली। ओके सॉरी, चल तू मेहंदी लगा, मैं यहीं बैठा हूँ, मोहन ने कहा और सरगी के पास बैठ गया। फिर बारी बारी सबकी परफॉर्मेंस हो रही थी। सब उसे एंजॉय कर रहे थे। दीदी, मेहंदी में क्या नाम लिखूं? उस लड़की ने सरगी से पूछा। सरगी को डीजे के शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने पास बैठे मोहन से पूछा, भैया मेहंदी में कौन सा नाम लिखूं? क्या? मोहन को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्या नाम लिखूं? लड़की ने थोड़ा जोर से पूछा। तभी मोहन की नज़र अर्जुन पर पड़ी जो उठकर कहीं जा रहा था। अर्जुन जी, मोहन जोर से बोला। अर्जुन ने जैसे ही मोहन की आवाज़ सुनी वो उस तरफ देखने लगा। मैं अभी आता हूँ, अर्जुन बोला। पर मोहन को समझ में नहीं आया तो वह उठकर वहाँ से चल जाने लगा। उस लड़की ने फिर पूछा, अर्जुन जी ये लिख दूँ क्या? उस लड़की को लगा कि मोहन ने उसे कहा था
पर मोहन बिना कुछ सुने ही चला गया। तो उस लड़की ने मेहंदी में अर्जुन का ए बना दिया। अरे अर्जुन जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बस यहीं बाहर जा रहा था, अर्जेंट कॉल करना था तो। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ, अर्जुन ने कहा और वो बाहर चला गया। सर्गी का ध्यान मेहंदी पर जरा भी नहीं था। तभी काजल वहाँ आ गई। दिखा तो जरा अपनी मेहंदी। ये देख सर्गी ने दोनों हाथ आगे करके काजल को दिखाए। काजल गौर से देख रही थी तो उसे एक छोटे से हाई में एस और ए लिखा हुआ दिखाई दिया। काजल तो देखती ही रह गई। वो यहाँ इसी कारण से आई थी कि मेहंदी में अर्जुन का ए लिखवाए, पर उसके हाथ पर पहले से ही ए लिखा था। इतना क्या ध्यान से देख रही है तू? सर्गी ने उसे ऐसे देखा तो पूछ लिया। सर्गी भी ध्यान से हाथों की मेहंदी देखने लगी तो उसे भी हार्ट में एस और ए लिखा दिखाई दिया। ये क्या हुआ? सर्गी एकदम खड़ी हो गई। ये क्या लिखा है आपने? सर्गी कड़क आवाज़ में उस लड़की से बोली। मैंने आपसे पूछा पर आपने सुना ही नहीं। तो यहाँ आपके भाई बैठे थे, वो अर्जुन जी बोल रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि ए लिखना है, पर वो बिना कुछ सुने ही चले गए। तो वो वहाँ चुप हो गई। तो तुमने ए लिख दिया? सर्गी गुस्से में उसके सामने देखने लगी। वो लड़की कुछ बोल नहीं। सर्गी की आंख में से आंसू बहने लगे और वो दौड़ती हुई बाहर चली गई। सर्गी, काजल बोली, पर सर्गी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। इधर अर्जुन गार्डन में खड़ा खड़ा सर्गी के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।